Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मेरी क्लासेस लेट होती हैं। मैंने सुबह सुबह उठ के बस नाश्ता किया और क्योंकि आज भी मेरे पास टाइम था काफ़ी, तो मैंने कहा आज क्लिनजिंग की जाए। तो मैं क्लिनजिंग के लिए ना ये ओलिविया का लोशन यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा और फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेता है। ड्राई स्किन वालों को वैसे भी अपना फेस मॉइस्चराइज़ रखना चाहिए। तो मैंने अपना फेस मॉइस्चराइज़ किया और अच्छी तरह से क्लिनजिंग की और फेस वॉश यूज़ किया। उसके बाद मैं रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, रोज़ वाटर लगाया। और आज है फ्राइडे तो मुझे आज वापस घर जाना है, तो मैंने कहा कपड़े वगैरह डाल लूँ। सिर्फ धोने के कपड़े हैं, ये मेरे कुछ वर्कआउट के कपड़े हैं और एक जो मैंने कल कपड़े चेंज किए थे वो हैं। तो साथ ही मैंने कहा कि अपना ब्राउन बैग लेके जाऊं या ब्लैक, क्योंकि ब्राउन बैग में ना इतनी जगह नहीं है, वो इतना स्पेशियस नहीं है। और मैंने कहा चलो अगर इसी में ही मेरा अगर लैपटॉप आ जाए तो मैं इसी को ले जाऊं। तो मैंने कहा इसको इसमें डाल के देखते हैं, अगर आया तो ठीक है, वरना हम ब्लैक वाला बैग ले जाएंगे। तो मैंने फ़ौरन से ना इसको बंद किया और इसी तरह डाल के ना मैंने कहा देखूं कि ये इसके अंदर आएगा भी या नहीं, क्योंकि मैंने कभी ये इसमें डाला नहीं है। तो ये तो आ गया, लेकिन उसका चार्जर और चीज़ें, मतलब दो चार चीज़ें और भी थी, वो उसके अंदर आ नहीं रही थी। तो मैंने कहा अपना ये ब्लैक वाला बैग लेके चलते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट बैग है, ये मुझे मेरी फूफा ने गिफ्ट दिया था। तो ये बहुत अच्छा है। मैंने लास्ट सेमेस्टर में यही बैग यूज़ किया और ये काफ़ी स्पेशियस है, लगता नहीं है लेकिन इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो मेरा लैपटॉप, चार्जर और मेरा रजिस्टर और पानी की बोतल ना मैं इसमें अच्छी तरह से ना एडजस्ट कर लेती हूँ। तो ये दो माल्टे आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं और मैंने कहा आज भी अगर इनको मैं डाल लूँ और अगर टाइम मिला तो मैं इनको खा लूँगी, पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो मैंने इनको भी डाल लिया। साथ कल की तरह मैंने वही गाउन और स्टॉलर और स्वेटर की बस थोड़ा सा सनस्क्रीन लगाया और लिप बाम लगाई और तैयार हो गई। तो आज मैं अपना फ्रूट चाट की रेसिपी आपको देती हूँ। हालांकि मैं इस टाइम बहुत लेट हो रही थी, पर मैंने एप्पल्स काटे, बनाना काटा। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता ना कि मैं एप्पल्स का छिलका उतारूं, और मुझसे छुरी से इस तरह उतरता भी नहीं है, कटर से बहुत इजीली कट जाते हैं। तो मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैंने कहा इसी तरह इसको ना बस मोटा मोटा सा काट लेती हूँ, क्योंकि बारीक काटो ना तो वो बहुत जल्दी ब्लैक हो जाता है। तो बस इसी तरह इसको काट के एक पूरा एप्पल, नीचे मैंने सबसे पहले बनाना काटा, फिर दरमियान में एप्पल, और इससे ऊपर ना बस ऑरेंज छील के ना, तो मैं ऑरेंज को ऐसे काटती हूँ कि इससे इसका बहुत जूस भी नहीं निकलता और ये अच्छे से ना देखना कैसे अलग हो जाता है खुद ब खुद ही। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है ऑरेंज को काटने की, और मैं तो ऐसे ही हमेशा काट लेती हूँ। तो एप्पल को मैंने दरमियान में इसलिए काटा क्योंकि मुझे एप्पल पसंद नहीं है खाना, तो वो दरमियान में होता है। मुझे पता होता है नीचे केले हैं, तो मैं आराम से एप्पल भी खाने हो जाता है केलों को ढूंढते ढूंढते। तो बस सबसे ऊपर मैंने ऑरेंज लगाया, और ये काफ़ी बड़ा ऑरेंज था और मेरा बॉक्स फुल हो गया था और वो बंद ही ना हो। मैंने इसको इतनी मुश्किल से बंद किया। तो ये देखें मैं ऑरेंज काट रही हूँ और ये देख लें कि ये किस तरह से ऊपर फुल हो गया। हालांकि मैंने ऊपर से एक दो खा भी लिए, लेकिन इसने कहा कि भाई आज मैं बंद नहीं होता। ओ मेन इंग्रेडिएंट तो मैं बताना भूल ही गई, मैंने इसके ऊपर ना ऑरेंजेस के ऊपर ये थोड़ा सा ना मैं चाट मसाला डालती हूँ। और चीनी मैं नहीं डालती, क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी इतने मीठे होते हैं और चीनी डालने से उनका फ्लेवर टोटली चेंज हो जाता है और काफ़ी शीरा हो जाता है। तो बस मैंने इसको बंद करने की पूरी कोशिश की, पर इसने कहा नहीं मैं नहीं होता। मैं इसको एक तरफ से बंद कर रही थी, दूसरी तरफ से खुल रहा था, और आज मैं लेट भी इतना हो रही थी पर ये नहीं हो रहा था। और साथ मैंने अपनी ये ट्रांसपेरेंट ही जो है ना फोक ये निकाला और इसको रखा। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि इतना प्यारा लग रहा था। नीचे सबसे पहले बनाना नज़र आ रहे थे, फिर एप्पल, फिर ऑरेंजेस। तो इसको मैंने शापर में डाल के बंद किया और अपना बस बैग बंद किया, और ये मेरी पैकिंग थी। और लैपटॉप बैग में डालने से इतना हैवी हो जाता है और मेरा इससे इतना गंदा दर्द करता है, पर क्या करें, घर जाने की खुशी में बंदा कुछ भी कर सकता है। तो मैं शूज़ दिखाना आपको भूल गई थी। मैंने कल वाले ही शूज़ पहने थे आज भी। तो मैंने ये ब्राउन ग्रे कलर के शूज़ पहने थे और मैं अपनी फ्रेंड को लेने हॉस्टल आ गई। फिर हम दोनों यूनिवर्सिटी गई, तो आज फिर हमें सरप्राइज़ मिला और हम देख के हैरान हो गए कि आज फिर क्या है यूनिवर्सिटी में, और हमें पता ही नहीं चलता।
तो जैसे ही हम यूनिवर्सिटी इंटर हुए ना अपने डिपार्टमेंट की तरफ, तो हमें हमारे टीचर नज़र आए, तो उन्होंने बताया कि आज तो प्रेसिडेंट की वाइफ आई हुई हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी, उनकी वाइफ आई हैं। क्योंकि जैसे ही हम इंटर हुए ना, इतनी सारी सिक्योरिटी की गाड़ियाँ और पुलिस वाले और इतनी सख्त सिक्योरिटी हुई हुई थी कि वो हमें कैफ़े भी नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि उसके साथ ही हमारा हॉल है, तो वहाँ पे वो आई हुई थी, तो उन्होंने वो रास्ता ही बंद किया हुआ था। तो आज क्योंकि मेरी बैक टू बैक क्लासेस थी और मैं मुश्किल से इतनी लेट हो गई थी, तो मैं मुश्किल से क्लास में पहुंची थी और बस क्लास ली, और उसके बाद मेरी नेक्स्ट क्लास थी, उसमें मैम को कुछ काम आ गया था, वो चली गई थी, तो मैंने कहा मैं अपने फ्रूट्स खा लूँ, क्योंकि मैंने इसके बाद लोकल ट्रैवल करना है, तो मैं थक जाऊँगी और मुझे भूख भी बहुत लगी थी। तो उसके बाद बस मैं अपनी बसेस की तरफ गई और हम लोग बसेस में बैठे, और आज बस में भी इतना रश था कि मुझे ये जगह तकरीबन अपने स्टॉप से पाँच पहुंचने से ना 5 मिनट पहले मिली थी। और बस फिर मैं वहाँ से गाड़ी में बैठी और अपने घर तरफ आई, और यहाँ मैं बैठ के मामा का वेट कर रही थी, क्योंकि उन्होंने यहाँ से ना स्टॉप से आज मुझे मामा ने लेने आना था, क्योंकि मेरे भाई दोनों बिज़ी थे। तो बस मामा आई रिक्शे में, और हम लोग जा रहे थे, क्योंकि घर कोई भी नहीं था जो मुझे ना स्टॉप से पिक करे। तो वो रिक्शा करवा के आए, क्योंकि हमारे स्टॉप से ना गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है, काफ़ी खाली होता है। तो बस जल्दी जल्दी से मम्मा आई और हम घर आए। घर आई तो मैंने अपनी फेवरेट स्ट्रॉबेरीज़ देखी, तो मैंने सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज़ ही खाई। तो ये काफ़ी मीठी थी, लेकिन थोड़ी सी ना कच्ची थी। अभी इनका सीज़न आ रहा है, अभी ये प्रॉपर अच्छी वाली नहीं आई, जो वो प्रॉपर रेड वाली और जूसी जूसी होती हैं, वो नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने इनको खाया, और ये खट्टी मीठी थी। इनसे जैम भी बनता है हमारे घर, इंशाल्लाह मैं उसकी भी रेसिपी दूंगी अगर वो बना। फिर मेरे लिए चाय बनी। मेरे लिए क्या, इस टाइम हमारे घर ना शाम में प्रॉपर चाय बनती है। तो कल ना ये मीठे चावल बने थे, तो साथ बाजी ने मुझे ये गरम करके दिए और मैंने चाय पी। उसके बाद अनाया काफ़ी तंग कर रही थी, उसको था कि मैं बाहर उसको लेके जाऊं। तो ये हमारे घर के ना साइड पे जगह है, हमारा घर इस तरफ है, और ये साइड पे ना एक एक्स्ट्रा जगह है, जहाँ पे हम लोगों ने बकरियां और मुर्गे मुर्गियां, मेरे मामू को पसंद है तो वो रखते हैं, तो उन्होंने रखी हुई थी, तो वो उसको दिखाने में बाहर गई थी। फिर रात का टाइम हुआ, तो नाया की थोड़ी तबीयत नहीं ठीक थी आज, तो खाला ने कहा इसको ना चिप्स ही बना देते हैं। तो मैं इसके लिए ना फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। तो ये हमने इसलिए फ्राई पैन में बना रही हूँ, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल साफ़ तेल यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसमें मिर्चें ना हो। तो इसमें सिर्फ आलूओं को मोटा मोटा काट के ना, तो बस फ्राई करने थे, हल्की आंच पे फ्राई करने थे, ताकि ये अच्छी तरह से ना अंदर गल जाए। तो और मुझे तो मोटे आलू काटने में ही इतनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम मुझे और मेरे भाई को ना बहुत पतले पतले चिप्स पसंद हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि जितना बारीक काटें, तो वही आदत है। पर फिर मैंने नाया के लिए मोटे मोटे आलू काटे और उसको चिप्स बना के दिए। तो रात में ना हमारे घर कुछ गेस्ट आए थे, तो बाजी बस उनके लिए चाय बना रही थी साथ, और साथ ही मैं ये फ्रेंच फ्राइज फ्राई कर रही थी। ये वीडियो इसलिए काफ़ी हिल रही है, क्योंकि एक हाथ में ना मैंने नाया को उठाया हुआ था, वो उतर ही नहीं रही थी, उसको प्रॉपर देखना था कि क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। और उसकी काफ़ी तबीयत भी ना थोड़ी सी ख़राब थी, तो उसको लेके मैं घूम भी रही थी, और साथ उसके ये फ्रेंच फ्राइज़ भी बन गए। ये थोड़े से डार्क ब्राउन हो गए थे, क्योंकि नाया उतर ही नहीं रही थी, और इनको निकालने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ना, तो मैंने बस इनको निकाला। और ये काफ़ी मोटे मोटे, मैंने अपनी तरफ से कोशिश तो की है कि मोटे मोटे हो, लेकिन इनमें काफ़ी बारीक भी थे। तो बस मैंने इनको निकाल के और अनाया को दिया, और वो उसने खाए। उसको काफ़ी अच्छे भी लगते हैं फ्रेंच फ्राइज़, और वो इतनी खुश थी कि आप इन्हें ये बना के दिए। उसको देने के बाद मेरे घर के जो बाकी बड़े बच्चे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें भी बना के दें, तो फिर उनके लिए भी मैंने फ़्रेंच फ्राइज़ बनाए। और यहाँ पे मैं अपनी छोटी बहन के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसके ये पेपर्स हो रहे हैं 10th के तो वो तैयारी कर रही थी, तो कहती है मुझे भी बना के दो। तो अब ज़ाहिर सी बात है, फरमाइशें तो पूरी होनी ही है ना। जब भी पढ़ने बैठो, तो हम जैसे मामा को कहती होती थी, मामा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो अब ये मुझे कह रही होती है कि मेरी ये चीज़ कर दें पूरी, या वो कर दें। तो उसके लिए फिर मैंने कहा अच्छा चलो तुम पढ़ लो, तो मैं ही तुम्हें बना देती हूँ। तो फिर उसके लिए मैं निकाल रही थी प्लेट, ताकि उसको दे दूं, क्योंकि ऑयल इतना गर्म था ना, तो फ़ौरन से बस बनते जा रहे थे, तो मैं निकाल के ना बस देती जा रही थी सबको। तो ये लास्ट में बस उसके रह गए थे, तो ये फ्राई हो गए थे ऑलमोस्ट। पर हमें अनाया के लिए तो काफ़ी सॉफ्ट सॉफ्ट और हल्की आंच पे बनाते हैं, लेकिन अपने लिए ना हम थोड़े क्रिस्पी बनाते हैं, क्योंकि हमें क्रिस्पी आलू पसंद है। तो
मैंने यहाँ पे उसके लिए निकाल लिए। और हमें थोड़े फ्लेवर्ड वाले फ्रेंच फ्राइज़ पसंद हैं, तो मैंने इस पे ऊपर से एंड पे नमक डाला, क्योंकि एंड पे मैं बीच में डालना भूल गई थी, क्योंकि और मैंने डाला भी नहीं था, क्योंकि अनाया के लिए हम बिल्कुल नमक मिर्चों के बगैर बनाते हैं। तो ये बस बन गए थे और मैं उसको देने जा रही थी, और वो अंदर बैठ के पढ़ रही थी। सारे हमारे घर गेस्ट भी आए हुए थे, तो वो सब घर वाले उनके साथ बिज़ी थे, और ये अंदर रूम में बैठ के पढ़ रही थी। तो मैंने कहा चलो इसी को अंदर ही दिए जाएं। तो साथ मैंने खुद भी खाने थे, तो मैंने कहा हम दोनों यहीं पे बैठ के खाते हैं। तो उसका पेपर था, और हम दोनों काफ़ी देर बैठ के बातें करते रहे कि पेपर्स के बारे में और पढ़ाई के बारे में, और मैं उसके साथ साथ हेल्प भी कर रही थी। और काफ़ी देर हम बैठे और हमने चिप्स अपने खाए, और ये काफ़ी अच्छे बने थे। और इतने में हम बैठे हुए ही थे कि अनाया फिर आ गई, और उसको भी होता है कि हम मैं ना बॉल पेन से लिखूं, तो वो पकड़ के मेरी बहन का रजिस्टर और उस पर लिखना शुरू होगी। तो हम बस उसी के साथ लगे रहे। तो आई होप आपको मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अल्लाह हाफिज़।